मेरा नाम सुचिता है, बीके सुचिता। और मैं 2017 में इस ज्ञान में आई। अप्रैल का महीना था और 7 डेज कोर्स करते करते विघ्न शुरू हो गया था, क्योंकि पवित्रता में आने लगी थी। लेकिन फिर बोला गया कि नहीं, तुमको घर पर रहना है। तो घर पर रहने लगी और कहीं नहीं जाने लगी। तो घर में एकदम कैद सी हो गई। लेकिन सब भाई बहन जब टोके कि आप नहीं आ रहे हैं, तो बोले नहीं, ब्रह्मा बाबा 14 साल तपस्या किया तो मैं भी रहूँगी घर पे। बाबा को हर तरह से याद की कि बाबा अच्छा है, नहीं जा रहे हैं, घर पर ही क्या करेंगे, सारा धारणा कर लेंगे। तो लहसुन प्याज नॉन वेज छोड़ना, बाहर का खाना पीना, बहुत ज़्यादा पहनने ओढ़ने का शौक़ था, वो सब छोड़ना, एकदम साधारण। तो इस तरह से सारी धारणाएं मेरी होने लगी। अब उसके बाद इतना ज़्यादा विघ्न आ गया। बाबा बोला कि जाओ तुम सेंटर। तो जब जाने लगे तो सुबह जाते थे तो घर पे मार पड़ता था, शाम को फिर मार पड़ता था। उसके बाद फिर बाबा को याद करने लगे, बाबा हमको माउंट आबू जाना है बाबा। फिर मम्मी पापा को ज्ञान में लाए समझा कर, अब बोले चलो माउंट आबू। मम्मी पापा भी तैयार हो गए। उसके बाद छुप छुप कर बिना आधार कार्ड के, बिना पैसे के, सेंटर वाली दीदी मेरा टिकट बना दी। और अचानक से मतलब बाबा को याद कर रहे थे, बोले कि बहुत ज़्यादा आप मार रहे हैं, युगल को बोले बहुत ज़्यादा आप मार रहे हैं, सुबह शाम हमको मार रहे हैं, अब हमसे सहन नहीं होता है। सो या तो फिर आप कुछ बदलिए, या तो फिर हम छोड़ देंगे आपको, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। और मायके चले गए। मन में सोचे कि नहीं बाबा, मन फ्रेश करके फिर आ जाएंगे। और जन्माष्टमी का दिन था, ये भी पीछे से पहुंच गए और सेंटर के बाहर में ही बैठे रहे। दीदी बुलाई कि आइए अंदर, बोले नहीं, अगर बाबा है तो हमको खुद बुलाएगा, हम नहीं आएंगे। तो बहुत मतलब हंगामा टाइप का कर दिए। उसके बाद घर में आए तो बोले कि नहीं, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा। मम्मी पापा लोग को भी बोले कि नहीं, हम नहीं रहेंगे। कहाँ रहोगी? तो बोले पता नहीं, हम जहाँ भी रहेंगे लेकिन इनके साथ नहीं रहेंगे। तो फिर ये रोने लगे कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं, तुमको मारेंगे, चलो। तो जब रास्ते में आ रहे थे, कुछ भी नहीं बात किए, केवल साइलेंस में हम आए। बोले हम आपके साथ जा रहे बाबा, सिर्फ आपके लिए जा रहे हैं बस। और रास्ते भर एकदम शांत रहे, बाबा को याद करते रहे, आंसू भी बह रहा था। दूसरे दिन सुबह अमृत बेला तो हम करते ही थे, अचानक ये उठे और क्या देखते हैं सपना कि रास्ते में ब्रह्मा बाबा आकाश में खड़े हैं और ये ट्रेन से जा रहे हैं। तो अचानक इनको बकाहट हुआ, उठ गए, हाथ पैर धोए, बोले नहीं कोई स्वप्न होगा, ऐसे ही सोच रहे होंगे, आ गया। फिर दोबारा हाथ पैर धोकर गए तो फिर ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा उनके मस्तक पर और आकाश में हैं और ले जा रहे हैं इनको ट्रेन में। अब सुबह उठे, बोले नहीं बाबा आया है, बाबा आया है। तो हम डरते डरते बोले कि आज थर्सडे है, सेंटर जाना है, चलेंगे? तो बोले कि हाँ हाँ चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे आ गया, क्या हुआ? तो फिर एक दो दिन हुआ तब हिम्मत करके पूछे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप बाबा बाबा करने लगे? तो फिर बताया कि नहीं बाबा हमको ऐसे ऐसे करके दिखा। तो फिर बोलना शुरू किए कि हमको भी माउंट आबू जाना है, हमको भी जाना, मेरा भी टिकट बनवाओ। तो हम बोले अब तो नहीं बनेगा टिकट, मात्र 10 दिन बचा हुआ है, कैसे बनेगा? तो बोले नहीं मेरा बनवाओ, मेरा बनवाओ। अचानक से किसी का मतलब टिकट बना हुआ कोई नहीं जा रहा था, इनको मिल गया टिकट। अब बाबा इनको बड़े प्यार से ले गया माउंट आबू। और दोनों बाबा को बोलते थे बाबा हमको खुशी से जाना है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं जाना। और दोनों गए और पवित्रता के साथ गए, बहुत अच्छे से घूम कर आए। मेरा दूसरा अनुभव है कि बाबा से बार बार शिकायत करती थी कि बाबा, सो यहाँ पर एक भाई दुकान में मुरली चलाते हैं, एक भाई ऐसा ही बाहर में आंगन में चलाते हैं, तो मुझे कहीं आने जाने का अलाउ नहीं था। तो बाबा से कहती थी बाबा मैं कहाँ जाऊँ बाबा मुरली सुनने? तो बाबा ने अचानक मेरी बुद्धि को टच किया कि बच्ची तुम खोलो। तो मेरी आँख में आंसू भर गया कि बाबा मैं इतने बंधनों में हूँ और आप बोल रहे हैं कि मैं मुरली क्लास कराऊं, कैसे कराऊंगी मैं बाबा? तो फिर बाबा धीरे धीरे मेरे सारे बंधन तोड़े और इनसे बोली कि हम लोगों का एक मकान खाली है, वो मकान मुरली क्लास कराएंगे, सो दे दीजिएगा। तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है दे देंगे। फिर मधुबन जाने से पहले क्या हुआ कि मेरे जेठ जी उस घर में ना रेंट लगा दिए। बाबा को खत में लिखी कि बाबा अब तुम्हारे हाथ में मेरी लाज है। सो चारों तरफ हल्ला हो गया कि हम खोलने जा रहे हैं और उस घर में तो रेंट लग चुका है, अब हम क्या करेंगे? अब आप तो तुम ही रास्ता दिखाओ। तो फिर घर जब मधुबन से आए तो देखे कि उसमें तो रेंट लग गया। बहुत रोने लगी, बाबा क्या करें? जहाँ रहते हैं वहीं सामने में एक गोदाम था,
वही घर खाली हुआ था। तो गा जाकर बात किए तो दिखाई सारा रूम। तो छोटा छोटा रूम था लेकिन बहुत अच्छा था सब कुछ। तो बोले कि रेंट कहाँ से आएगा, युगल तो तैयार नहीं होंगे पैसा देने के लिए। तो बी के भाई लोग को बोले कि दीजिएगा सबको मिलके। तो बोले कि हाँ देंगे। तो फिर शाम होते होते मेरे मन में आया हर महीना मांगना पड़ेगा बाबा, नहीं बाबा हमसे नहीं हो पाएगा। सो हर महीना गिड़गिड़ाना, फिर सोचना कि कैसे करेंगे, संकल्प का बर्बादी होगा, बाबा हमसे नहीं होगा। और उसके बाद जब रात में सोए तो बाबा बार बार मुझे सोने नहीं दे रहा कि बच्ची ये काम तुम्हारा नहीं, ये मेरा काम है। सो तुम कदम आगे बढ़ाओ, कहाँ से पैसा आएगा वो हम समझेंगे। और इस तरह से फिर सुबह में क्या कि मेरे पास था कुछ, तो वो एडवांस जाकर दे दिए कि बाबा बोल रहे हैं कि हम करेंगे। और वो सामने वाला घर ले लिए रेंट पर, और इस तरह से क्लास वहाँ शुरू हो गया। बहुत अच्छे से सारे भाई बहन मिलके क्लास करने लगे। चौथे या पाँचवें महीने में थोड़ा दिक्कत आने लगा क्योंकि नए बच्चे आते नहीं थे, नया नया खुला था, कोई बच्चा डालता नहीं था, पैसा मांगना नहीं था। क्योंकि जॉइंट फैमिली में थे, सब विरोधी बन गए कि पैसा नहीं मिलेगा अपने बंद करेगी। अचानक से बहुत सारे बच्चे आने लगे, बड़े बड़े घरों से एमएलए की वाइफ सब आने लगी। और बस भंडारा अपने आप भरपूर होने लगा। फिर अचानक ही एक बार एक बहन की पवित्रता को लेकर उनके युगल और उनके भाई आ गए और बोले हमको ज्ञान लेना है। मुझे बहाना करके सेंटर में बुलाया गया और वहाँ पर जब हम गए तो गालियों की बरसात होने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब पूरे मोहल्ले के लोग आ गए, परिवार के लोग आ गए और सब मुझे गालियाँ ही गालियाँ देने लगे। मैं चुपचाप बाबा की जो चेयर होती है उसमें बैठी रही, बाबा को याद करती, बाबा मेरा हिसाब किताब होगा, मैं माफ़ी मांगती, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा करती रही। मेरे ऊपर कोई असर नहीं किया और वो लोग गालियाँ पे गालियाँ देते गए, इसको हटाओ, इसको बंद करो, इसको बंद करो। पूरा मतलब पूरा परिवार, पूरा भीड़ लग गया। मतलब कहने का जैसे कहा जाता द्रौपदी का चीरहरण, वैसे ही लग रहा था जैसे कि मेरे मन को एकदम रौंदा जा रहा है। और लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, जैसे कि बाबा हमको साक्षी दृष्टा बना दिया था। और देखते गए, अचानक से फिर घर में आए तो रोने लगे केवल बाबा के पास, बाबा ये क्या हो रहा है बाबा। तो बाबा बोला कि बच्ची धैर्य धरो, ये पिछला हिसाब किताब है। तो वही बच्चा, जो बच्चा तुम्हें गालियाँ देने आया था, वही तुम्हारा सहयोगी बनेगा, उस जगह के सेवा के लिए तुम निमित्त बनोगी और वो तुम्हारा सहयोगी बनेगा। अब ये बात जैसे ही बाबा टच किया तो मेरा बहुत मतलब निश्चल व्यवहार है मेरा। तो गए जैसे ही बोले कि नहीं वो भाई ज्ञान में आ जाएगा, वो बहुत अच्छा भाई है, बाबा बोला है। अब सब लोग सोचने लगे इतना गाली मिला ना इसलिए लगता है ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। तो अचानक से क्या हुआ कि उनकी बहन, बड़ी बहन ज्ञान में चलती हैं, उनका नंबर मुझे मिला और यहाँ से ऑनलाइन क्लास चलता है तो ऑनलाइन उनको ज्ञान देने लगे। वो बहन बोली बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है, सो आप यहाँ भी आइए सेवा। वहाँ गए, उनकी बहन के यहाँ, जो भाई गाली देने आए थे उनकी बहन के यहाँ गए हम लोग। तो वहाँ गए, वहाँ पर पाठशाला खोलें, गीता पाठशाला। उसके बाद बोला गया कि मेरे मायके में भी आप जाइए सेवा करने। अब वहाँ देखिए चमत्कार, बाबा पहले ही बता चुका था कि वही भाई सहयोगी बनेगा। तो वही भाई घर खोल कर दिया और वहाँ पर उनके मम्मी पापा पूरा परिवार सहयोगी बने और वहाँ पर बाबा का संदेश देने के मैं निमित्त बनी। और आज बाबा का मतलब बिना रेंट के ही वो घर चल रहा है। बाबा का बहुत बड़ा घर बनने वाला है और नीचे भी चल रहा, ऊपर सेकंड फ्लोर पे बहुत बड़ा हॉल भी बनने जा रहा है। इस तरह से बाबा कैसे कैसे सफ़र करवा के और बहुत सुंदर घर दिलवा दिया जिसमें कोई रेंट भी नहीं है, निःशुल्क है, पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। आज बाबा एक गृहस्थी के द्वारा भी ऐसा करवाया कि 6-7 जगह गीता पाठशाला चला रही हूँ। बाबा ने बहुत आगे बढ़ाया मुझे और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जिसको कहा जाता है उड़ती कला, आज मैं वही उड़ती कला का अनुभव कर रही हूँ।